आम बजट के लाभ गिनाने बैठे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल के निशाने पर दिल्ली की मंत्री आतिशी रहीं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू न होने देने के लिए दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया। केंद्र सरकार के आम बजट पर दिल्ली की मंत्री आतिशी के आरोपों की दिल्ली के लिए आम बजट में कुछ नहीं किया, इस पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया। उन्होंने पहले तो आम बजट से दिल्ली वालों को मिलने वाले फायदे गिनाए और फिर दिल्ली की मंत्री आतिशी पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना दिल्ली में लागू न होने देने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान और गरीब आवास योजनाओं को दिल्ली में लागू न होने देने का असर दिल्ली के विकास पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय द्वारा जो सहायता अनुदान राशि दी जाती है वो है 1168 रुपये। दिल्ली पुलिस के लिए जो राशि दी जाती है 11,177.50 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के लिए 4,801.35 करोड़ रुपए और विभिन्न सेंटर द्वारा जो परियोजनाएं दिल्ली में चलती हैं उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए और दिए गए। ये 20,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे उनको दिए गए। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आम बजट को व्यापारी वर्ग खासकर छोटे व्यापारियों के लिए लाभप्रद बताया। उनका दावा है कि आम बजट में छोटे व्यापारियों का खास ध्यान रखा गया है और ऐसा मानना है कि ये बजट उस 2047 के विकसित भारत की नींव के रूप में गढ़ा गया है, इसलिए उसके फंडामेंटल्स को बहुत मजबूती के साथ में रखा गया है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एमएसएमई सेक्टर को इतना महत्व इस उसमें दिया गया। जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो छोटा व्यापारी है वो से लेकर के बड़ा व्यापारी भी, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर जो पटरी पर दुकान लगा रहा है उससे लेकर के जो बड़े महल में दुकान लगा रहा है, ये सारे व्यक्तियों को एमएसएमई की कैटेगरी में देखा गया है। और एमएसएमई के लिए जो घोषणाएं की गई है उसमें विशेष तौर पर 4-5 वर्टिकल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आम बजट पर आपके दावे और बीजेपी के दावों के बीच दिल्ली वालों को कितना लाभ मिलने वाला है, इसका फैसला खुद दिल्ली वाले ही बेहतर कर सकते हैं। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से कैमरामैन पवन शर्मा के साथ स्नेहा की रिपोर्ट।